सबसे पहले चंपारण की इस धरती को नमन, जिसने न जाने कितने महापुरुषों को जन्म दिया इस धरती ने, न जाने कितने युग परिवर्तकों ने दिया। इस धरती का वक्त आप तासीर कहिए कि आज भी यदि बिहार में किसी को कुछ शुरू करना होता है तो चंपारण ही आता है। महर्षि वाल्मीकि जी की तपोभूमि, महात्मा गांधी जी की कर्म भूमि रही, जहां से पूरे देश की दिशा और दशा बदल दी गई थी। कुछ तो है इस बिहार की धरती में, जो चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे महात्मा गांधी हो, आखिर शुरुआत यहीं से क्यों करते हैं लोग? कुछ ना कुछ तो है इस मिट्टी में यार। और सब जब यहाँ हमारे पास आपके अनिकेत रंजन जी आए हमारे यहाँ और बोले कि मोतिहारी चलना है और आप लोगों की समस्याओं के बारे में जब हमको अवगत कराएं, तो हमने कहा कि हम एक बार जरूर आएंगे। तो एक चीज इनकी बड़ी अच्छी लगी कि इन्होंने अपने माता के नाम पर, माँ संध्या सेवा ट्रस्ट के नाम पर इतने सारे नेक काम किए यहाँ पर, और माँ को कभी नहीं भूलना चाहिए, याद रखिएगा। तो अनिकेत रंजन जी, आपको हम इस बात के लिए बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ट्रस्ट के माध्यम से और नेक काम करते जाइए और अपने माता पिता का नाम ऐसे ही रोशन कीजिए और चंपारण की धरती का विकास आगे करते रहिए। जब हमें पता चला कि ये बहुत सारी गरीब लड़कियों की विवाह जो अपने यहाँ से, अपने ट्रस्ट के माध्यम से कराते हैं, अभी हमारे यहाँ आपके पुलिस डिपार्टमेंट में थे तो हमें पता चला कि हेलमेट लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करना, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आप समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए काबिल तारीफ है और आप लोग भी इसमें सहयोग करिएगा यहाँ पर। और हमारे मंच पर यहाँ की मेयर प्रीति मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार मैम। और यहाँ जितने लोग आप लोग आए हैं, कुछ ना कुछ उम्मीद से आए होते हैं बहुत। हम जब यहाँ आए तो जब देखे आप लोग की संख्या तो पहले ही बोले हम अनिकेत जी से कि इससे बड़ा हॉल है कि नहीं है। इतना छोट में नहीं के हो। अच्छा हमें तो बोल के जाता नहीं कि अगली बार आए तो एक से बोर्ड वाले में तो व्यवस्था करके रखिए। अनिकेत जी, हम इस बात का वचन देके जाते हैं, बहुत जल्दी हम दोबारा आएंगे यहाँ पर। एक वक्त के लिए लगा ही नहीं कि हम कहीं दूसरे जगह आए हैं यहाँ पे। कसम बताते, अगर कल क्लास नहीं रहता तो आज हम यहीं रुक जाते। और यहाँ पे अगला जो भी जगह होगा आप देखिएगा सर, गाड़ी मैदान है यहाँ। एकदम वहाँ पे गांधी मैदान आना है हम लोग को। देखिए, हम आपके शिक्षक जरूर हैं, लेकिन हम आपके चीजों को उतनी ही बारीकी से जानते हैं जितना आपका सबसे जिगरी दोस्त जानता होगा। इसलिए हम आपकी अच्छाइयों को भी जान रहे हैं, खराबियों को भी जान रहे हैं। इसलिए हमारे सामने होशियारी नहीं करना लोग। हमको यहाँ आने में लेट हो गया, क्योंकि हमेशा क्लास में हम दूसरे को डांटते रहते हैं, क्लास कैसे लेट हो गया। अब हमको क्योंकि पटना से आना था, हम ही को लेट हो गया। तो इसके लिए सॉरी आप लोगों को, क्योंकि बड़ा लंबा सफर होता है यहाँ पे। आप लोग का ये उत्साह और ये जुनून देख के लगता है कि गांधी ने यही जगह क्यों चुना था, ऐसा फील होने लगा। तो ये जुनून को बचा के रखना है आप लोग को। देखिए, आप सब मिडिल क्लास से आ रहे हैं, आपने गरीबी को जिया है, किताबों में नहीं पढ़ा है। आपने बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके माता पिता के ऊपर बहुत सारा कर्जा होगा, किसी के घर में किसी की दीदी होगी जिसके शादी ब्याह करने के लिए होगा, बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी। आज भी देखिएगा ना, गांव में आप जाएंगे तो एक तल्ला घर ढलाया होगा और उसमें से पिलर का छड़ निकाल दिया होगा, उस बूढ़े बाप ने इस उम्मीद में कि उसका बेटा उसकी बेटी कामयाब होकर अगला तल्ला ढलवा देगी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? माँ बाप कोई बीमारी लिए रहते हैं, बूढ़े माँ बाप, लेकिन वो पैसा काट कर आपको दे रहे होते हैं पढ़ने के लिए कि मेरा बेटा मेरा बेटी कामयाब हो जाएगी ना, तो कामयाब हो जाएगा तो हम हमारा इलाज करा देंगे। वो इलाज के चक्कर में बीमारी तनीसा से बढ़ के ज्यादा हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? अपने आप से पूछ के देखिए, अगर उस माँ बाप का आप भरोसा तोड़ेंगे तो क्या भगवान भी माफ करेगा आप लोग को? तो जब भी अगर आप
गलत रास्ते पे भटके तो अपने बुरी माँ की उस आंखों को देखिएगा जिसमें रोशनी अब कम हो गई होगी, लेकिन आपकी कामयाबी को देखने के लिए आज भी उसने अपनी आंख की रोशनी बचा के रखी है कि उसका बेटा उसकी बेटी कामयाब होके आएगी। और वो दौर चला गया जब केवल कामयाबी पर पुरुषों का अधिकार था, महिलाओं ने दिखा दिया कि छीन लेंगे अधिकार अगर नहीं दोगे तो यहाँ पर। और हमने रिक्वेस्ट भी किया है, महामहिम बिहार के राज्यपाल साहब से भी कहा है, और यहाँ पर इतने राजनीति से जुड़े आप लोग हैं, आप लोग से भी और आप सारे युवाओं से भी करते हैं। नशा तो एक समस्या है जिसमें आप लोग फंसते जा रहे हैं। एक और हमने सुझाव दिया कि जो दहेज में गाड़ियां दी जाती है उसका नंबर प्लेट गुलाबी रंग का होता कि पता चले इसके बाप का नहीं है कि नहीं है। अरे कम से कम लहरिया कट मारे तो कोई कहे कि बाप का गाड़ी नहीं है, तुम्हारे ससुर की। और आप ये चंपारण की धरती से कहते हैं कि इस मुहिम को यहाँ से फिर से चालू कीजिए कि जिस तरह महात्मा गांधी ने चंपारण के किसानों के लिए यहाँ के घटिया कानून को बदल दिया था, दहेज जैसे घटिया चीजों को उखाड़ फेंकिएगा आप लोग यहाँ पर। अरे अपने हिम्मत अपने हाथ में बाजुओं में इतनी ताकत रखिए। आप बिहारी हैं जी, जो चाहे कमा के लीजिएगा, क्या जरूरत है किसी की बेटी के बाप को ढका के उससे दहेज लेने की। और सामने से जब दहेज मिले तो ठुकरा के रख दीजिएगा, कहिएगा कि हमने इतना माँ बाप ने शिक्षा दिया है, अपने गुरुओं से इतना हमने आशीर्वाद प्राप्त किया है, और भुजाओं में इतनी ताकत है कि जो चाहे दिला सकते हैं। सम्मान से रखेंगे, चाहे एक ही रोटी खाए, सूखी रोटी खाए, लेकिन सब अपना सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। हम सबके घर में आप देखिए, हम तो वो बदनसीब है जो हमारे घर में बहन नहीं है, तो हमें बड़ा ताना मारा जाता था कि बहन उसी को देता है ऊपर वाला जो उसे पालने की औकात रखता है। तो हमने क्या किया ना, रक्षाबंधन में दुनिया में सबसे ज्यादा राखी हमें बांधी जाती है, और हम खुशनसीब है कि पूरी दुनिया में हमसे ज्यादा राखी किसी को नहीं बांधी जाती होगी। और जब राखी बंधवा लेते हैं ना, तो वही राखी लेके उठता नहीं है हाथ, और छत पे जाते हैं जब अंधेरा हो जाता है तब, और उस ऊपर वाले की ओर देख के थोड़ा चिढ़ाते हैं, क्या हो देखा तो एक महीना दिल देख लो। शायद इसी सब की वजह से हम बिहारी लोग बदनाम हो जाते हैं कि केकरों से टकरा जाता है सब। दुख तो है इस बात का, जब कभी हमें प्रॉब्लम आता है तो कई बार ऐसा लगता है कि काश मेरा भी एक बड़ा भाई होता, और जब कभी घर में कोई बीमार पड़ता है तो फील आता है काश मेरी भी एक बहन रहती। घर को जितना अच्छे से बहनों ने संभाल के रखा है, कोई नहीं संभाल सकता उस चीज को। और ये आप लड़के लोग को समझ में आएगा जब अपनी बहन की विदाई करोगे तब। विदाई करने के तुरंत बाद जब तुम विदाई करके लौटोगे घर में ना, तो घर की चार दीवारी पूछेगी कि इस घर को सजाने वाली का तो तुमने विदाई करके भेज दिया। तो इज्जत कर लो बाबू, जब तक घर में है वो लड़ेगी चाहे कुछ भी करेगी, लेकिन तुम्हारे लिए हमेशा खड़ी रहेगी तुम्हारे साथ यहाँ पर। तो हमेशा याद रखिएगा, अपने संस्कार का परिचय दीजिए। यदि शत्रु को हराना है तो शस्त्र उठाना पड़ेगा, शत्रु को हराना है तो शस्त्र उठाना पड़ेगा, लेकिन समाज बदलना है तो हमें अपने शास्त्रों को उठाना पड़ेगा। हम अपने शास्त्र भूल चुके हैं, तो हमें ये सारी चीजों को एक साथ लेके चलना है। माता पिता के भरोसा को कभी मत तोड़िए। अभी हमने देख रहे थे कि यहाँ बहुत सारे बच्चे नशा जैसे खराब चीजों में उलझते जा रहे हैं। आप समझो बाबू, नशा कोई एक दिन में लगने वाली लत नहीं होती है। आप इसे शुरुआत करते हो च्युइंगम से, आप इसे नॉर्मली छोटे से कैसे स्टार्ट कर देते हो, छोटे से च्युइंगम से, फिर उसके बाद छोटा सा जाते हो, कभी पार्टी फंक्शन में ले लिए कि किसी का शादी ब्याह है, कोई त्योहार है, किसी का रिजल्ट हो गया, मैं जीत गया। ये धीरे धीरे पहली दहलीज है आपके बर्बादी का, किसी को बर्बाद करने का। आपका दोस्त कहेगा कि दोस्ती के लिए ये नशा कर लो ना, उसी को कहिए ना दोस्ती के लिए तो छोड़ देना। अब उस दोस्त को एक कप नाली का पानी उठा के दीजिएगा, कहेगा दोस्ती के लिए पी ले। याद रखिएगा, ऐसे दोस्त लोहे के में लगे उस जंग के समान होते हैं जो तब तक उस लोहे से चिपके रहते हैं जब तक उस लोहे का अस्तित्व न मिटा दें। ऐसे दोस्तों की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। बहुत ज्यादा गिनती के लिए मत रखिएगा। अरे दोस्त एक जैसा एक ही हो, लेकिन कर्ण के समान हो, अपना हस्ती मिटा दिया दुर्योधन के लिए।
अलग बात था कि दुर्योधन गलत था, लेकिन दुनिया आज भी मिसाल देती है कि दोस्त हो तो कैसा ऐसा कोई दोस्त ना हो आपका कि जीवन बर्बाद कर दे आपको। धीरे धीरे आपको लत लगाएगा, फिर आप आदी हो जाएंगे उसके, फिर आप उसको पीने लगेंगे। जब आप शराब, गुटखा या किसी चीज में जब आपको आदत हो जाएगा, फिर धीरे धीरे आप उसके डिपेंडेंट हो जाएंगे। अब आपको नहीं मिलेगा तो परेशान हो जाएंगे। ये स्टेप समझो, स्टेप। तो डिपेंडेंट जब हो जाएंगे तो फिर अब आप उसके शिकार हो गए। डिपेंडेंट होने के बाद अब आप उसको, वो नशा अब आपको करेगा नहीं। फिर अब आप अगली स्टेप में जाओगे कि इंजेक्शन मारने के लिए, तो ये दुनिया भर का ये सब चीज़ों के लिए, ड्रग्स वगैरह, ये जब आप चले गए तो ऐसा मत सोचिएगा कि केवल आप बर्बाद हुए। किसी माँ के आंखों का सपना टूटेगा आपके इस नशे के चक्कर में। किसी के बाप का कॉलर सर से नीचे झुक जाएगा। किसी की पत्नी और उसके बाल बच्चों का पूरा भविष्य अंधकार में हो जाएगा। तो लात मारो ऐसे दोस्तों को जो आपको बिगाड़ देता है। इतनी तो हिम्मत होनी चाहिए, इतनी तो हिम्मत होनी चाहिए। जितना भी बड़ी गाड़ी देखोगे ना, फेरारी ले लो, रोल्स रॉयल ले लो, ये बड़ी बड़ी जो गाड़ियां होती हैं करोड़ों की, इसमें ज्यादा सीट नहीं होता है। जानते हो क्यों? उसको पता है कि जिसको खरीदने की औकात होगी उसके ज्यादा दोस्त नहीं होंगे। है कि नहीं? यार बदलिए इस समाज को। आप लोग युवा हैं, अगर नहीं बदल सकते हैं तो धिक्कार हो जाएगा ऐसे युवाओं के ऊपर। अपने आप को बदलिए, इस गरीबी से निकलिए। आपको यही एक एज है, ये आपके जीवन का सबसे बहुमूल्य एज है। इस एज को मत गंवाइए, अपना पूरा जी जान लगा के झोंक दीजिए इस चीज को पढ़ने में। देखिए, किसी के माता पिता गरीब होंगे, किसी के माता पिता मिडिल क्लास होंगे, तो ये मत देखिए आपके माता पिता गरीब हैं या कैसे। आप गरीब घर में पैदा होंगे तो आपका कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आपके माँ बाप गरीब घर में मर गए तो केवल आपका दोष है। इसलिए जी जान लगा दीजिए। और क्यों नहीं कर सकते आप लोग? सबके जीवन में संघर्ष आता है। याद रखिएगा, जिस पत्थर पे छीनी हथौड़ी का चोट नहीं पड़ता है, वो पत्थर कभी भगवान की मूरत नहीं होती है। पैर से लोग ठुकरा के चले जाते हैं। तो जीवन में यदि आपको तकलीफ हो रहा है तो याद रखिएगा, ऊपर वाला आपको पत्थर जैसे शरीर को काट कर मूरत बनाना चाह रहा है। भागिए नहीं इस चीज से, कुछ देर बर्दाश्त कर लीजिए, फिर लोग आपको पूजने आएंगे यहाँ पर और बुलंदी के शिखर पे चले जाइएगा। लेकिन कभी अपने अंदर अहंकार मत लाइएगा। अहंकार तो रावण का नहीं बचा, तो हम लोग कौन डेगची के मसाला है? किसी का अहंकार नहीं बच सका यहाँ पे। हमेशा सोचिएगा कि आपका जीवन दूसरों के काम आ सकता है कि नहीं। यदि आपका जीवन केवल आपके काम आ रहा है तो आप नर के रूप में, मानव के रूप में जन्म जरूर लिए हैं, लेकिन आप एक पशु के समान हैं। क्योंकि जानवर की पहली पहचान होती है वो केवल अपने लिए सोचता है। कभी जानवर को नहीं देखेंगे बांट के खाएगा, लेकिन ये मानव होने का पहला सबूत है कि दूसरे के तकलीफ में उसे तकलीफ होती है, दूसरे के पीड़ा से उसे अपनी पीड़ा होती है। आज देखिए, हमारे समाज में किसी के साथ जघन्य अपराध हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो हम एक मानव होने के नाते उसके साथ सहानुभूति रखते हैं। लेकिन इसी मानव के बीच में कई बार दरिंदगी जैसी घटनाएं हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ों को हम और आप युवा ही इस चीज़ों को बदल सकते हैं। और युवा ही कहीं भी जाएगा तो चेंजिंग ला सकता है, बशर्ते वो गलत डायरेक्शन में ना चला जाए। आज का युवा जो हो गया है, 1.5 GB डाटा 4 बजे तक खत्म कर दिया। क्या मतलब बन रहा है? याद रखिएगा, सुनिए बाबू ध्यान से। एक अनलिमिटेड डाटा है, तो ये अनलिमिटेड डाटा अनलिमिटेड बर्बाद करेगा आपको। आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए आप लोग समझो बाबू ध्यान से, एजुकेशन बहुत जरूरी है, लेकिन आज के डेट में आपके पास मोबाइल बहुत ज्यादा हो गया। फंस गया तो कौन हमको हीरो हैं कि हमारा कपड़ा से अजब आ रहा। हम लोग तो ये कोई इधर से इधर फंस गया तो कर रहा है ऐसे। हम लोग को तो सेलिब्रिटी आदमी, हम लोग शिक्षक है। शिक्षक का सबसे बड़ा ताकत होता है कलम। आराम से बाबू, थोड़ा भीड़ ज्यादा है तो थोड़ा आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा। हाँ, होते रहते हैं। चलिए आप लोग यहाँ पे दिक्कत रोज चलते हैं। बोलिए सर, बोलिए सर, बोलिए सर, बोलिए।
मोर के दिखा यार कथी वीडियो में। हां तो ये देखिए बाबू, अब देख लेंगे आपको। अच्छा बाबू, हम आपका रख लेंगे, ठीक है, हम आपका रख लेते हैं। देखिए बाबू, अभी आप सबके हाथ में मोबाइल है और जिस स्थिति में, जिस एज में हैं आप, इस एज में एजुकेशन जरूरी है। आप बाबू चाह के भी इस मोबाइल के जंजाल से नहीं निकल सकते, ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि करोड़ों की सैलरी पाने वाले इंजीनियर और साइकोलॉजिस्ट आपके ईमेल को ट्रेस कर रहे हैं कि आपने किस टाइप के वीडियो को पूरा देखा है। यदि आपने कुकिंग की वीडियो को पूरा देखा है तो अगला घसकाइएगा तो कुकिंग से रिलेटेड आएगा। वो 1 महीना टाइम खर्च करके आपके उस ईमेल से 10 से 20 आपके इंटरेस्टिंग टॉपिक को ढूंढा है। आप घसकाते जाइएगा, वही आएगा। इसलिए आप उससे निकल नहीं सकते हैं। तो बाढ़ के पानी को रोक नहीं सकते हैं, मोड़ सकते हैं। तो इस मोबाइल की दुनिया में आप करिएगा क्या, इंटरटेनमेंट के बजाय, नाच गाना देखने के बजाय, कॉमेडी देखने के बजाय, इंटरटेनमेंट ना करके पढ़ाई से रिलेटेड कुछ चीज देखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे लेजर सर्जरी कैसे होती है, रडार कैसे काम करता है, एनिमेशन वाली चीजें कैसी काम करती है। इसे हम लोग इंटरटेनमेंट नहीं करते हैं, इसे एजुटेनमेंट करते हैं। एजुकेशन से इंटरटेन होना, इसे कहते हैं एजुटेनमेंट। तो आप सब बच्चों को कहते हैं कि मोबाइल से दूर होने के बजाय लहरों में वही डूबता है जिसे तैरने नहीं आता है। जिसे तैरने आता है तो लहरें के रास्ते किनारे हो जाता, नहीं हो जाता है। तो जो मोबाइल अभिशाप बन रहा है, जो डेटा अभिशाप बन रहा है, क्यों ना हम उससे नॉलेज गेन करने में कर लें। हम क्यों जाएं वो फिल्म देखने में, हम क्यों ना ये देख लें कि हमारे जो गुजरात साहब जब प्रधानमंत्री थे तो क्या नीतियां लाए थे, मनमोहन सिंह के समय क्या थी, मोदी जी के समय क्या थी। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरनेशनल रिलेशन देखिए, साइंस देखिए, किसी भी चीज को देखिए, बस अपने आप उसको इंटरटेनमेंट में मत जाने दीजिएगा। वरना जब आप इंटरटेनमेंट में जाते हैं दिमाग आपका संकुचित होते जाता है, और संकुचित दिमाग कभी ज्यादा लोड नहीं ले सकता है। इसलिए दिमाग का जो स्ट्रेस है ना, इस चीजों को आप अपने आप को कंट्रोल कीजिए। तो मोबाइल की दुनिया से भी आप लोगों को क्या करने की जरूरत है, बाहर निकलने की। देखिए कोई भी पुरुष या यंग एज जो है वो बर्बाद किस चीज में होता है, पहला उसे नशा लग गया तब, या तो गुटखा, पान, शराब, जो चीज का नशा है, अगर वो नशा में चला गया तो वो सोने की लंका बेच के खा जाएगा, तो भविष्य खराब कर देगा। किसी लोहे को बर्बाद करना है तो जंग लगा दो, और पुरुष को बर्बाद करना है तो उसे नशे का लत लगा दो, फिर दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं बचा सकती है। याद रखिएगा, नशा में जाना आसान, जाने से पहले रोकना आसान है। एक बार लत लग गया तो छोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। और हर डूबता हुआ इंसान सोचता है कि पकड़ ले, तो हर नशा वाला सोचेगा कि एगो और नशेड़ी बना दे को, कि कम से कम मेरा घटेगा तो एक बहाने हम चलेंगे यहाँ पर। तो ऐसे लोगों, और आपको ये लगता है कि नशा आपका पड़ोसी, आपका दोस्त दिला रहा है, गलतफहमी में है। हमारे बगल का देश है चाइना और इधर है पाकिस्तान। सबसे ज्यादा अफीम जो होता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान साइड में होता है, और इधर में देखेंगे तो म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, ये सब में अफीम होता है। तो एक उधर से अफीम की सप्लाई हो रही है, एक इधर से हो रही है। और हमारा पड़ोसी या कोई भी देश क्या चाहेगा, यंग जनरेशन नशे में क्या हो जाए, बर्बाद हो जाए। और आप लोग को ये लग रहा है कि आपको नशा पड़ोसी दे रहा है तो गलतफहमी में है आप लोग को, ये इंटरनेशनल शिकार हो रहे हैं आप लोग, इससे बच के रहिएगा। आजकल तो एक फैशन हो गया है, मच्छरदानी का फट्टा देखे हैं आप लोग, पातर होता है, बांसवा काट के बनाया जाता है मच्छरदानी के फट्टा ऐसा छाती हो गया है घास के। अच्छा, और आप सिगरेट पी के धुआं उड़ा रहा है, कहीं का एक लात मार देगा आदमी तो आर पार हो जाएगा। धुआं उड़ा रहा है, उसको लग रहा है जैसे नासा का साइंटिस्ट है वो। मानसिकता उसको कितना नीचे लेके चला गया है। बचा के रहिए इस सब चीजों से। पढ़ाई में अपना जी जान झोंक दीजिए, यंग जनरेशन है। और सारे बच्चों से कहते हैं, पढ़ाई लिखाई करके जब नौकरी हो जाए तो नौकरी के बाद नौकरी के सैलरी के भरोसे किसी को नहीं रहना है, सैलरी के भरोसे किसी को नहीं रहना है। जितनी सैलरी उसका 10 गुना ज्यादा बिजनेस करके कमाइएगा, करप्शन करके नहीं। समझ में नहीं आ गया? आप
आपको पैसा कमाने का बराबर अधिकार है जितना अंबानी अडानी के लड़के को उतना ही है। लोग कहते हैं कि नौकरी करके कितना मिलेगा। नौकरी हम लोग पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि समाज के ऊपर जो कलंक लगा है, हमारे यहाँ उतना संसाधन नहीं है तो समाज को दिखाने के लिए है, ताकि माँ बाप को भरोसा हो जाए कि हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजे थे तो पढ़ के दिखा दिया। उससे ज्यादा आप लोग बिजनेस से करिएगा, आप लोग स्किल सीखिएगा, चाहे जो भी स्किल सीखना हो यहाँ पर। तो स्किल में क्या है कि आप बहुत सारे, जैसे किसी को सीसीटीवी कैमरा बनाने का स्किल है, जैसे देखो कोई जरूरी नहीं कि कोई इंसान एक ही बार बहुत बड़ा हो सकता है। हर इंसान छोटे से शुरुआत करता है और धीरे धीरे बड़ा होता है। तो पहले धीरे धीरे सोचना, अपने आप पे इंडिपेंडेंट होना। कैसे आप क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। हम लोग शुरू किए थे तो होम ट्यूशन से पढ़ाना चालू किए थे। एगो लड़का था, उसका रिजल्ट नहीं आता था, उसको पढ़ाए लोग तो टॉप 10 में आने लगा क्लास में, नहीं तो इसे फेल होता था। तो उसके घर वाला बड़ा खुश हुआ सर, अरे हमारा बैला सुधर गया। तब हम लोग उनसे गार्जियन पूछे कि क्या इसको जन्म घुट्टी पिलाए हैं कि सुधर गया। हम कहे ना, कोई विद्यार्थी यदि पढ़ाई से भाग रहा है तो उसमें केवल और केवल गलती शिक्षक का है। हम बोलते हैं, हम शिक्षकों ने विद्यार्थी का टेस्ट लेकर उसे फेल करते जाते हैं, फेल करते जाते हैं। जिस दिन ये विद्यार्थी शिक्षकों का टेस्ट लेना चालू कर देगा ना, याद रखिएगा ये मर्यादा में अभी झुका हुआ है। इसलिए दायित्व बनता है, यदि कोई विद्यार्थी क्लास में नहीं आया है और फेल हो गया तो उस विद्यार्थी की गलती है। लेकिन क्लास में बैठ के आपके पढ़ाने के बाद अगर फेल हो रहा है, आपके पढ़ाने के बाद उसको समझ में नहीं आ रहा है और भाग रहा है, तो किसकी गलती है? शिक्षक की गलती है। खाना परोसने के बाद यदि कोई खाना छोड़ दिया तो सरासर इस बात का गवाह है कि खाना अच्छा नहीं बना। खाना अच्छा तो बनेगा तो छोड़ेगा ही नहीं। लोग कहते हैं उंगलियां चाट गया यहाँ पर, है कि नहीं यहाँ पर। तो इसमें एक बात हम सुने, कई बार शिक्षक लोग हमसे नाराज हो जाते हैं। हम ये कहते हैं कि बच्चों के पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी है, बच्चों के पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी है। एक बार कोई शिक्षक 2005 में एग्जाम देके नौकरी ले लिया तो उसके बाद ओके कोनो एग्जाम देने की जरूरत नहीं। वो शिक्षक का यूनिवर्सिटी नहीं होना चाहिए, टीचर यूनिवर्सिटी। हर साल क्या चीज अपडेट हुआ, उस टीचर को जिला वाइज बुलाइए 15 दिन के सिलेबस के लिए। जैसे मान के चलिए मोतिहारी मुजफ्फरपुर के टीचरों को 10 दिन के लिए बुला लिए, क्या अपडेट हुआ है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, बच्चों का साइकोलॉजी कैसे चेंज हो रहा है, मोबाइल के माध्यम से कैसे पढ़ाया जा सके, कैसे से। कोई यूनिवर्सिटी नहीं है शिक्षकों के लिए, बस एक परीक्षा पास, अब जिंदगी भर खेलिए बच्चों के साथ। कई बार हमारे शिक्षक गण हमसे नाराज हो जाते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि हमारी जिंदगी शिक्षक के लिए नहीं, विद्यार्थियों के लिए समर्पित है। इनके लिए तो हम भगवान से लड़ जाएंगे। तो आप अपने, अगर आप पढ़ने में कमजोर हैं तो अपने आप को ये मत सोचिएगा आप पढ़ने में कमजोर हैं। आपने समय कम दिया है, डरपोक हैं, पढ़ाई से भाग रहे हैं। वरना एक बार डट कर सामना कीजिएगा। एक बार जब डट के सामना कीजिएगा, समय देने लगिएगा, तो जिस चीज को समय देते हैं वो आपका होता है। दुर्भाग्य है कि आप समय फोन पे देते हैं और वो आपका हो जाता है। अभी तुम लोग लाल किला हरा के चक्कर में मत पड़ना। पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो। तुम्हें नौकरी ढूंढना है, जिसके चक्कर में पड़े हो माँ बाप खोज देंगे। अगर ढूंढना ही है तो अपने ट्रेनिंग कॉलेज में ढूंढ लेना। समझा कि नहीं? एक के डिपार्टमेंट रहेगा, दिक्कत ना होगा। अभी खोज के कोई फायदा है? इस सब चक्कर में नहीं रहना है। अपने आप की शक्ति को पहचानिए। हर युवा के अंदर एक यूनिक शक्ति है। कोई आप में ऐसा बच्चा होगा जो पढ़ने में बहुत तेज होगा, लेकिन एक्चुअल में उसके अंदर एक छिपा हुआ बिजनेसमैन होगा। वो भले नौकरी ले लेगा, लेकिन एक समय के बाद वो छोड़ छाड़ के बिजनेस में चल जाएगा। अपने आप को पहचानना। बजरंगबली के पास बड़ी शक्ति थी, पहचान ही नहीं पा रहे थे। जामवन जी ने उन्हें क्या किया? आभास कराया। अथाह शक्ति है आपके पास। जब आभास हुआ तो लंका जला दिया उन्होंने। जला दिया कि नहीं जला दिया? आप सबको एक जामवंत की जरूरत है। आप यकीन मानिए, वो जामवंत आपका साथी हो सकता है, आपके बगल का हो सकता है। हम नहीं बता सकते हैं, आप भले उम्मीद की नजरों से हमें देखते हैं, लेकिन याद रखिएगा एक मरीज का तकलीफ उसके बगल का मरीज अच्छे से जानता है। डॉक्टर तो बस इलाज करना